जय हिंद दोस्तों। आज है 16 जनवरी। 16 जनवरी को फोर्थ शिफ्ट का भी एसएससी जीडी का एग्जाम तो समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 16 जनवरी फोर्थ शिफ्ट पूछे गए जीके जीएस प्लस हिंदी के प्रश्न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, जो पहला प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है वो पूछा गया था कि विपक्ष से राष्ट्रपति का उम्मीदवार कौन थे। तो आपको मालूम होगा 2022 में दोस्तों आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का आपका चुनाव हुआ था, ठीक है। जिसमें दोस्तों आपका राष्ट्रपति कौन बनी थी, तो द्रौपदी मुर्मू को 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। लेकिन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि द्रौपदी मुर्मू के अपोजिशन में, मतलब कि विपक्ष में कौन चुनाव लड़ा था, ठीक है। तो उन्होंने चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका यशवंत सिन्हा हो जाएगा, जिसका परिणाम गुरुवार 21 जुलाई 2022 को घोषित किया गया था। तो देश की 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी थी, द्रौपदी मुर्मू बनी थी। तो इसका राइट आंसर आपका यशवंत सिन्हा हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों आपका उपराष्ट्रपति का, क्योंकि उपराष्ट्रपति का भी चुनाव आपका 2022 में ही कंडक्ट हुआ है। जिसमें दोस्तों आपका उपराष्ट्रपति बने कौन है, तो ये आपका बने हैं जगदीप धनखड़ जी, ठीक है। ये उपराष्ट्रपति आपके बने हैं 14वें नंबर का। तो याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति 14वें नंबर का और आपके जो राष्ट्रपति बने हैं वो आपका 15वें नंबर का, ठीक है। तो आपको बता दें कि जो जगदीप धनखड़ थे वो एनडीए के उम्मीदवार थे, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का, जो कि दोस्तों आपका पहले क्या थे, तो वेस्ट बंगाल का गवर्नर थे। इसके बाद आपका उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे और जीत गए थे। ये आपका 6 अगस्त 2022 से आपका उपराष्ट्रपति हैं। इसके अलावा दोस्तों आप ये प्रश्न ये भी बनता है कि ये जगदीप जो धनखड़ थे किनको हराया था, मतलब इनको अपोजिशन में कौन थे या विपक्ष के उम्मीदवार कौन थे, तो एमएस मार्गरेट अल्वा, ठीक है। एमएस मार्गरेट अल्वा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। एमएस मार्गरेट अल्वा दोस्तों आपका उपराष्ट्रपति के विपक्षी उम्मीदवार थे, ठीक है। अभी राष्ट्रपति का पूछा गया है, कल हो क्या आपका उपराष्ट्रपति का विपक्षी उम्मीदवार 100% है कि दोस्तों आपको बनेगा, ठीक है। तो जगदीप धनखड़ आपके अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति, इससे पहले आपके वेंकैया नायडू जी थे उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन कि दोस्तों पूछा गया था 2022 में पैरा ओलंपिक कौन से देश में हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों अभी हाल ही में 2022 में शीतकालीन पैरा ओलंपिक हुआ था, जिसे कि आधिकारिक रूप से 13वें पैरा ओलंपिक खेल के नाम से जाना जाता है। ये आयोजन दोस्तों चीन के बीजिंग नगर में 4 मार्च से 13 मार्च के मध्य में हुआ था और ये खेल अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति के द्वारा आयोजित किया गया था, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका पैरा ओलंपिक शीतकालीन वाला आपका हुआ था, चीन में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका 2022 में आपका ओलंपिक भी हुआ है, ठीक है, जो कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था, जो कि दोस्तों आपका टोक्यो जापान में दोस्तों आपका ये ओलंपिक आपका हुआ है, जिसमें भारत 48वें नंबर पे था, ठीक है। भारत कितने नंबर पे था, 48वें नंबर पे था। टॉप तालिका पे आपका अमेरिका था। तो ये आपका हुआ है टोक्यो आपका जापान में, जो आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ है, ठीक है। इसके अलावा पैरा ओलंपिक वाला शीतकालीन वाला आपका चीन में जो हुआ ही अभी आपका क्वेश्चन बना था, ठीक है। तो ओलंपिक से भी आपका जो क्वेश्चन है आपका बनने लगा है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का 16वां अटॉर्नी जनरल कौन है, ठीक है। तो वर्तमान में जो आपके अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी जी हैं। ये क्वेश्चन तो दोस्तों अभी कुछ दिन एग्जाम ही हुआ है और 4 से 5 बार आपका ये बन चुका है, ठीक है। आपका अटॉर्नी जनरल तो आपका आर वेंकटरमणी जी है, जो कि आपका 1 अक्टूबर 2022 से 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। कितने साल के लिए नियुक्त किया गया है, तो 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। ये भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो आर वेंकटरमणी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन आपका बना था वो कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं और कौन से अनुच्छेद में है, ये क्वेश्चन आपका बना था। तो पहले आपको बता दें कि मौलिक कर्तव्य वर्तमान में 11 है, ठीक है। 11 मौलिक कर्तव्य आपका 6वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, एक मौलिक कर्तव्य। इसके अलावा 10 जो मौलिक कर्तव्य था आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। अब दूसरा क्वेश्चन एक ही में बना था कि अनुच्छेद कितना है, तो अनुच्छेद कितने में है, तो अनुच्छेद 51A में है, ठीक है। अनुच्छेद 51A में दोस्तों आपका पूरे अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य जो कि पर्यावरण राज्य राष्ट्र के प्रति कर्तव्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो आपका ये बना था, मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत। इसके अलावा जो उस समय 10 ही जोड़ा गया था, जो एक मौलिक कर्तव्य आपका 6वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य दोस्तों आपका किस देश से लिया गया है, तो यूएसएसआर से लिया गया है। कौन सी समिति की सिफारिश पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका मौलिक कर्तव्य से बने थे और ये क्वेश्चन आगे भी बनेंगे। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, चौसा का युद्ध कब हुआ था, ठीक है। चौसा का युद्ध दोस्तों आपसे पूछा गया था। तो चौसा का युद्ध दोस्तों पहली बार था आपका हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था। इसके अलावा 1539 में यह युद्ध हुआ था और शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था। तो आपका 1539 बिल्कुल राइट आंसर है। इसके अलावा है कि शेर शाह सूरी का मकबरा दोस्तों आपका कहाँ पर है, तो बिहार के सासाराम में दोस्तों आपका शेर शाह सूरी के मकबरा स्थित है। इसके अलावा चौसा की लड़ाई मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेर शाह सूरी के बीच एक उल्लेखनीय सैन्य युद्ध था। यह आपका 26 जून 1549 को चौसा में लड़ा गया था।
शेर शाह विजयी हुआ था, उसने खुद को फरीद अल दीन शेर शाह का ताज पहनाया था। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका, मकर संक्रांति कब मनाया गया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में कल आप लोगों ने पूरे भारत में मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया है, तो ये क्वेश्चन आपसे बना था। तो ये दोस्तों प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका 14 जनवरी ऑप्शन में भी दिया गया था। और सर्दियों के मौसम के अंत और एक नए फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। देश के अलग अलग हिस्सों में मकर संक्रांति को अलग अलग नामों से मनाया जाता है। तो देखिए जो लोहड़ी दोस्तों आपका मकर संक्रांति एक दिन पहले हरियाणा और पंजाब में मनाया जाता है। लोहड़ी मकर संक्रांति का ही नाम है। इसके अलावा खिचड़ी बिहार और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका हो जाएगा पोंगल। तो पोंगल आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। और चौथा आपका है पतंग उत्सव, जो कि दोस्तों आपका गुजरात में मनाया जाता है। तो ये सब मकर संक्रांति का ही नाम है, एक पर्व है, लेकिन पूरे भारत में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था जंगल का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, जंगल का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया था। तो वन्य, अक्ष, कानन, गहन, अरण्य, झाड़ी, सहारा आदि जंगल के दोस्तों आपका पर्यायवाची शब्द है। इनमें से कोई एक ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था झारखंड का लोक नृत्य इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, 3 आपका लोक नृत्य दिया गया था जो कि झारखंड का था, एक आपका झारखंड से संबंधित नहीं था, वही पूछा गया था। तो हम अभी इस प्रश्न में झारखंड के लोग कौन कौन से लोक नृत्य थे उसको देखेंगे, उसके अंदाज पर ही आप लोग अपना चेक कर लीजिएगा। पहला आपका फगुआ नाच, मंडा नृत्य, भगतिया है नाच, सोहराई नृत्य, दासाई नाच, सरूल नृत्य, कर्मा नाच और जतरा नृत्य, नागे जाच, ये सभी दोस्तों आपका झारखंड के लोक नृत्य है। इनमें से आपका 3 ऑप्शन दिया गया था, एक आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन था दोस्तों आपका कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस राज्य से हुआ था। ऑप्शन में आपका पंजाब भी था, जो कि बिल्कुल पंजाब राइट आंसर आपका 100% होगा। इसके अलावा जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसकी शुरुआत आपका 1966 से 67 में हुआ था। और सर्वप्रथम दोस्तों मैक्सिको के प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग ने शुरुआत किया था पूरे विश्व स्तर पर। तो नॉर्मन बोरलॉग दोस्तों किस राज्य से संबंधित है, ये भी आपका क्वेश्चन फर्स्ट बना था, तो आपका इसका राइट आंसर अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भारत में हरित क्रांति आपका 1960 के दशक में शुरू हुआ था पंजाब से। ठीक है, क्रांति ने राज्य में तेजी से कृषि क्षेत्र का विकास किया था, लेकिन अब इसे मंदी का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में क्या स्थिति उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। शुरू कब हुआ था, 1960 के दशक में पंजाब से। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था राज्यों में मंत्री का विभाग का बंटवारा कौन करता है। क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज हो सकता है, शायद आपका ये पूछा गया था राज्य मंत्री को शपथ कौन दिलाता है। तो ठीक है, तो मंत्री परिषद की मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आपके मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आपका मुख्यमंत्री इसका राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन में होगा। यह निर्णय करना भी मुख्यमंत्री का कार्य है कि किस व्यक्ति को कैबिनेट, किस व्यक्ति को राज्य मंत्री तथा किसे उप मंत्री बनाना है। मुख्यमंत्री को अपने मंत्री परिषद का विस्तार करने का भी अधिकार है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका मुख्यमंत्री हो जाएगा। अब बात रही कि शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ तो दोस्तों यहाँ पर आपका राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, शपथ का अगर जिक्र हुआ होगा तो आपका राज्यपाल हो जाएगा। और आपका ये बंटवारा में शक्ति किसके पास होता है, तो ये तो आपका मुख्यमंत्री के पास ही होता है। ठीक है, और इसके अलावा केंद्र में देखेंगे तो केंद्र में आपका शक्ति आपका होता है प्रधानमंत्री के पास, और शपथ आपका नियुक्ति करवाता है आपका राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसका मेरे ख्याल से शायद राज्यपाल आपका आंसर होना चाहिए। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था वामन ग्रह किसे को कहा जाता है। देखिए वामन ग्रह कौन कौन सा है, आपका ऑप्शन में बुध, शुक्र, पृथ्वी दिया गया था। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी तो दोस्तों आपका ग्रह है। वामन ग्रह किसे कहा जाता है, तो वह ग्रह होते हैं जो अपने छोटे आकार के कारण बड़े ग्रह नहीं बन पाए हैं। ठीक है, बड़े ग्रहों की संख्या तो 8 है, बाकी सब बाकी जो आपके जो ग्रह हैं वो आपके वामन ग्रह यानी कि बौने ग्रह कहलाते हैं। तो प्लूटो दोस्तों एक आपका बौना ग्रह के श्रेणी में आता है, लेकिन आपके ऑप्शन में कौन सा ग्रह दिया गया था इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक क्वेश्चन के पूछा गया था दोस्तों विश्व व्यापार वाणिज्य को कौन नियंत्रित करता है। ठीक है, विश्व में जो आपका पूरा व्यापार होता है उसको नियंत्रित कौन करता है, तो ये दोस्तों आपके ऑप्शन से ही बनने वाला क्वेश्चन था। WTO विश्व व्यापार संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों इसके जो अध्यक्ष हैं आपके नाकोजी ओकोंजो-इवेला, इसके अध्यक्ष हैं जो कि एक नाइजीरिया अमेरिकी अर्थशास्त्री और अंतर्राष्ट्रीय विकास विशेषज्ञ हैं। ठीक है, इसके अलावा नाकोजी ओकोंजो-इवेला WTO के महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी है। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। वर्तमान में अध्यक्ष भी आपका यही है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका एक क्वेश्चन बना था कि मौर्य साम्राज्य
मौर्य साम्राज्य में दोस्तों आपका राजधानी पूछा था, प्रांतीय राजधानी पूछा था। तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य का राजधानी तो आपका पाटलिपुत्र हो जाएगा, लेकिन दोस्तों प्रांतीय राजधानी से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा था तो आपको बता दें कि शाही राजधानी पाटलिपुत्र के साथ मौर्य साम्राज्य 4 प्रांतों में विभाजित था। ये दोस्तों आपका अशोक के शिलालेख से 4 प्रांतियों की राजधानी के नाम आपके प्राप्त होते हैं। पहला दोस्तों आपका पूरब में तौसली, ठीक है, इसको याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन क्या बना था इसको बताइएगा। पूरब में दोस्तों आपका तौसली, इसके बाद दोस्तों आपका पश्चिम में आपका उज्जैन, ठीक है, पश्चिम में दोस्तों आपका उज्जैन आपका राजधानी था। इसके अलावा दोस्तों आपका दक्षिण में स्वर्णगिरी था, ठीक है, दक्षिण में से भी सोना बहुत होता है तो आप इससे भी याद रख सकते हैं। दक्षिण में आपका स्वर्णगिरी, और दोस्तों आपका जो उत्तर में था, उत्तर में आपका तक्षशिला था, उत्तर में आपका क्या था, तक्षशिला था। ये दोस्तों आपका 4 प्रांतीय राजधानी था मौर्य काल के दौरान, ठीक है, पूरब में तौसली, पश्चिम उज्जैन, दक्षिण स्वर्णगिरी और उत्तर तक्षशिला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक बना था, और एक क्वेश्चन दोस्तों आपका ये भी बना था, इथेनॉल का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया था, ठीक है, किसका पूछा गया था दोस्तों, आपका इथेनॉल का, ठीक है। तो इथेनॉल का दोस्तों आपसे रासायनिक सूत्र पूछा गया था, तो इसका C2H6O इसका इथेनॉल का इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका इथेनॉल का रासायनिक सूत्र आपको ऑप्शन में क्या दिएगा, तो इसको थोड़ा सा आप लोग क्लैरिफाई कर दीजिएगा। इथेनॉल का एक C2H5OH दिया गया था, या C2H6O दिया गया था, ठीक है। अब लोग बताइएगा आणविक सूत्र होता है। इसके अलावा इथेनॉल आपका एथिक एल्कोहल के रूप में जाना जाता है। ये एक आपका रंगहीन, वाष्पशील और ज्वलनशील तरल जो कि पानी में घुलनशील है और आमतौर पर मादक पेय पदार्थों में पाया जाता है। यह एक एंटीसेप्टिक के रूप में, एक कीटाणुनाशक के रूप में भी उपयोग जो है कि किया जाता है। तो इसका शायद आंसर आपका C2H5OH दिया गया होगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में क्लियरिफाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके 4th शिफ्ट में बने हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा दोस्तों इस चैनल के माध्यम से डेली जीके जीएस का क्यूज दोस्तों आपका चलाया जाता है, समय रात्रि 9 बजे, ठीक है। इस क्यूज में आपको क्या मिलता है, तो आज के शिफ्टों पर आधारित दोस्तों ये आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का क्यूज होता है, टॉप 50 क्वेश्चन का, जो कि दोस्तों ज़्यादातर प्रश्न हमारे क्यूज से ही आ रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो क्यूज दोस्तों आपको उसमें दिया गया है, आप जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या करना है आपको, तो 20 रुपये का पेमेंट करना है इस नंबर पर जो कि आपको सामने दिख रहा है, गूगल पे, पेटीएम या फ़ोनपे, और स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है, नंबर आपको सामने दिख रहा है। इसके अलावा इस ग्रुप में, इसके बाद आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वैलिडिटी आपका 14 फरवरी तक रहेगा। इसके अलावा जो लोग टाइम पर क्यूज़ नहीं दे पाते हैं, मतलब कि 9 बजे आप अगर क्यूज़ नहीं दे पाते हैं तो आपको अलग से भी पर्सनल क्यूज़ भेज दिया जाता है, जिससे आप दे सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग भी इच्छुक हैं तो आप लोग पेमेंट कर दीजिएगा, और इसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सअप है जो कि कर दीजिएगा। ऐसे व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा वीडियो को शेयर कीजिएगा, और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर से जरूर क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।